अस्सलाम वालेकुम। हज नुमरा टीवी में आज बहुत ही अहम खबर के साथ मैं हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या नई खबरें हैं उम्रे के हवाले से। बहुत सारे मसले मसाइल कोविड-19 के बाद होने लगे हैं। जिस तरह से दूसरे ममालिक से लोग जाते थे उम्रा अदा करने, तो घर से ही एहराम पहन कर जाते थे जब वो उम्रा अदा करने जाते थे, और मक्का उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट होती थी, तो वो डायरेक्ट मक्का जाते थे और एहराम पहन कर जाया करते थे। लेकिन अब ये नया रूल निकाला है वहाँ की हज मिनिस्ट्री ने, और वो रूल ये है कि कोई भी किसी भी मुल्क से आने वाला उम्रा का ज़ायरीन किसी भी सूरत में एहराम पहनकर नहीं आएगा। और एहराम जो है वो वहीं पर ये लोग खुद आपको बताएँगे कि अब आप एहराम पहन लीजिए, और फिर इसके बाद करीबी मीक़ात पर ले जाया जाएगा और इस तरह से उम्रे की अदायगी होगी। इसकी वजह ये है कि जो लोग भी दूर-दराज़ इलाकों से और दूसरे मुल्कों से वहाँ उम्रा करने जाते हैं, तो उनको 3 दिन तक होटल के कमरे में क्वारंटाइन किया जाता है, और 3 दिन के बाद उनको एहराम पहनने का कहा जाता है और करीबी मीक़ात पर उनके लिए उनको ले जाया जाता है, और उनको एहराम की नियत वहाँ पर करवाई जाती है, और इस तरह से फिर कंटिन्यू उम्रा किया जाता है। मैं आपको ये न्यूज़ पढ़कर सुना देती हूँ। कल ही ये न्यूज़ आई है 27 तारीख को, 27 अक्टूबर 2020। उम्रा अदा करने सऊदी अरब पहुंचने वाले अफराद को इनकी आमद पर एहराम नहीं पहनना पड़ता, क्योंकि उन्हें अपने होटलों में 3 दिन तक करंटीन से गुजरना पड़ता है। ये बात वजारत के मरकज़ी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली अफसर डॉक्टर उमर अल-मद्दा ने कही। हज और उम्रा के बारे में उन्होंने ये फरमाया कि होटल में क़याम के इख्तिताम पर उनके मुत्तल्लिका उम्रा कंपनियां उन्हें करीबी तरीन मीक़ात में ले जाएंगी और एहराम उनको वहाँ पर ही पहनना होगा। अपनी रसूमात को इसी तरह से वो जारी रखेंगे। 1 नवंबर से यानी 1 नवंबर से शुरू होने वाले उम्रा बहाली के तीसरे मरहले में दुनिया भर से आज़मीन को रियासत में दाखिल होने की इजाज़त होगी। 20,000 हुज्जाज कराम, रिहायशी और ज़ायरीन सख्त फासलाती इक़दामात के दरमियान रोज़ाना रसूमात अदा कर सकते हैं। अल-मद्दा ने कहा कि सऊदी मरकज़ बराए बीमारियों से बचाव और कंट्रोल वक़ाया उम्रा की आमद से कबल मुत्तल्लिका अहकाम को मुत्तला करने में हर मुल्क में कोविड-19 वबाई सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। अहदेदार ने ये तफसील पीर को एक वर्चुअल वर्कशॉप में बताई। उन्होंने कहा कि तमन्ना ऐप को तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा अफराद ने डाउनलोड किया है, और 1.4 मिलियन से ज़ायद अफराद ने इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त भी दी है। 1 लाख से ज़्यादा उम्रा और ग्रैंड मस्जिद में नमाज के लिए जारी किए गए हैं। और अल-मुद्दा ने ये कहा कि इन्फेक्शन में इजाफे की सूरत में हुक्काम किसी भी मौके पर हुज्जाज की तादाद को महदूद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन या किसी भी दीगर सेहत से मुत्तल्लिक मसाइल की सूरत में हज्जाज कराम के लिए मुनासिब सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तिब्बी इंश्योरेंस फराहम लाजमी है। अलमुद्दा ने कहा कि इस बात का तयन करेगा कि कौन से ममालिक आज़मीन की तादाद के लिहाज से ज़ायरीन भेज सकते हैं। उन्होंने ये यकीन दिलाया कि उम्रा कंपनियों को बाकायदा ताज़ा कारी फराहम की जाएगी। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो कल ही आई हैं, तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दी कि आप लोगों को तमाम नॉलेज मिलती रहे उम्रा के लिए जाने वालों को। तो जितने भी लोग उम्रा पर जाना चाहते हैं, तो 1 नवंबर से जो है वो दुनिया भर से लोग उम्रे के लिए जा सकेंगे। तो अब दुआ कीजिए कि तमाम लोग सुकून खैर खैरियत के साथ उम्रा कर लें, और इस वीडियो के कमेंट में आमीन ज़रूर कहिए। अल्लाह पाक हम सबको उम्रा की बार बार तौफीक दे, और बार बार हमें अपने घर की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।